तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों आज हम इस क्लास में द आग सीरीज का हम लोग संधारित्र तथा परावैद्युत में पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें बच्चों हम लोग दीर्घ उत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बच्चों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरी प्रश्न बनते हैं तो आपको जरूर इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे। आप बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को समझेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 3 प्रश्न लिखा गया है। यह तीनों प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा बारी बारी से इन सभी को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न जो है बच्चों वह सेम यही प्रश्न आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, चाहे तो बच्चों यह पूछे चाहे यह पूछे। अगर आपको प्रश्न में संधारित्र कहेगा तो संधारित्र लिखेंगे, अगर बच्चों आपको प्रश्न में चालक कहेगा तो चालक लिखेंगे, बस चेंजिंग कुछ भी नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ संधारित्र की धारिता कह दिए हैं तो संधारित्र पूछेगा संधारित्र कह देंगे, और अगर प्रश्न में चालक कहेगा तो चालक कह देंगे। ध्यान से समझेंगे बच्चों प्रश्नों को। हमने डिराइवेशन पूरा नोट कर दिया है, क्योंकि तबीयत बच्चों सही नहीं है इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ताकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से आपको समझा सकूं। यहाँ पे बच्चों कह रहा क्या, सिद्ध कीजिए समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV² होता है। मतलब जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है, हमें सिद्ध करना इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह कितनी होती है, हाफ CV² होती है। इसके लिए बच्चों हमने क्या किया, समांतर प्लेट संधारित्र होते कैसे हैं आप लोग जान लीजिए। इस तरह से होते हैं, 2 प्लेटें होती हैं इस तरह से, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। यह बच्चों आपका होता है समांतर प्लेट संधारित्र। हमने माना किसी संधारित्र की जो धारिता है वह क्या बच्चों C है। मान लिए यही संधारित्र है, इसकी धारिता क्या मान लिया हमने, C मान लिया। जब इसको आवेश 0 से Q तक बढ़ाया जाता है तो इसका विभव 0 से क्या हो जाता है, V हो जाता है। मतलब क्या सर जी, मतलब यह जो हमारा संधारित्र है इस पर तो पहले चार्ज कुछ नहीं था, पहले चार्ज 0 था, और जब इसको हमने कितना चार्ज दिया, Q चार्ज दिया। जब बच्चों 0 चार्ज था तो विभव भी इसका 0 था, और जब हमने इसको Q चार्ज दिया तो इसका विभव कितना हो गया, V हो गया। इतना बात समझ में आया बच्चों। हमने माना क्या, माना एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है। जब इसको ध्यान से समझेंगे बच्चों, जब इसका आवेश 0 से Q तक बढ़ाया जाता है, यानी जब इस संधारित्र को आवेश 0 था यहाँ से कहाँ तक लेकर गए, Q तक, यानी 0 से कहाँ तक लेकर गए बच्चों, 0 से Q तक बढ़ाया जाता है तो इसका जो विभव था वह भी 0 से कहाँ तक हो गया बच्चों, V तक हो गया। क्या यह बात समझ में आया, इसका विभव भी 0 से कहाँ तक हो गया, V तक हो गया। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। अब थोड़ा सा आगे समझेंगे। इतना पॉइंट तो आपको याद ही रखना। मान लिया हमने कोई संधारित्र है जिसकी धारिता C है, जब इसका आवेश 0 से Q तक हमने बढ़ाया, इस संधारित्र को आवेश 0 था तो थोड़ा थोड़ा चार्ज देके इसको कहाँ तक बढ़ाया, Q तक, तो इसका विभव भी 0 से कहाँ तक हो गया, V तक हो गया। अब बच्चों यह जो चार्ज हम Q दिए हैं इसको एक बार में नहीं देंगे, हम थोड़ा थोड़ा चार्ज देंगे। इस डायरेक्ट पूरा चार्ज स्टोर नहीं करा सकते, इसको चार्ज देना है, मान लो 100 कूलाम चार्ज देना तो 100 कूलाम डायरेक्ट थोड़ी ना देंगे। 100 कूलाम देने के लिए हम थोड़ा थोड़ा चार्ज, 10 कूलाम, 5 कूलाम, 10 कूलाम, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसको हम चार्ज देंगे। यहाँ पे कह रहा क्या बच्चों, आप नोटिस करेंगे यहाँ से, यदि संधारित्र को किसी क्षण Q डैश आवेश देने पर, मतलब इसको जब आवेश सुना था पहले Q कूलाम आवेश देने के लिए हमने थोड़ा सा आवेश दिया, क्या, Q डैश आवेश देने पर इसका विभव कितना हो गया, V डैश तो हो जाता है। तो V डैश कितना होगा बच्चों, इसका विभव हो जाएगा कितना, Q डैश अपान C। कैसे सर जी, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र हो या कोई भी संधारित्र, उसकी धारिता जो होती है C बराबर Q अपान V। अगर यहाँ से आप V निकालना चाहते हैं तो V गुणे में चले जाएंगे या कहाँ जाएगा, बटे में, तो V बराबर हो जाएगा Q अपान C। तो इसी प्रकार विभव V डैश हो गया है, तो V डैश बराबर हो गया Q डैश अपान C, क्योंकि इसकी धारिता तो C है ही, वह जितना भी चार्ज देंगे वह धारण करेगा। यदि संधारित्र को किसी क्षण Q डैश आवेश दिया जाता है और उसका विभव V डैश हो जाता है तो उसका विभव कितना होगा, V डैश बराबर Q डैश अपान C। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब नोटिस करेंगे बच्चों, यदि संधारित्र को और हम आवेश दें,
अभी तो क्यू डैश दिया, अब मान ले रहा है डी क्यू डैश, मतलब और थोड़ा सा आवेश दें तो क्या यह आवेश उसको इसके ऊपर आने देगा, मतलब इस पे हमने क्यू डैश चार्ज पहले ला के रख दिया। अब बच्चों कोई चार्ज आएगा तो उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, उसको आने नहीं देगा। तो क्यू डैश उसको प्रतिकर्षित करेगा तो उसको हमें इस पर लाना है, तो इस पर लाने के लिए हमें उस चार्ज को कुछ कार्य करना पड़ेगा। हमने मान लिया डी क्यू आवेश देने पर हमें कृत कार्य कितना करना पड़ा, डी डब्ल्यू, चूंकि चार्ज थोड़ा सा दे रहे हैं तो कार्य भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो कार बराबर हो जाएगा बच्चों वी डैश इंटू डी क्यू। कैसे बच्चों, वी बराबर हम जानते हैं डब्ल्यू अपान क्यू, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी क्यू, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएंगे, वी क्यू। जब डब्ल्यू बराबर वी क्यू हो जाएगा तो यहाँ पे कार्य कितना किए, डी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की जगह डी डब्ल्यू, विभव कितना हो गया वी डैश, तो वी डैश, चार्ज कितना दिए डी क्यू, तो डी क्यू डैश। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ वी डैश की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं क्यू डैश अपान सी, चूंकि हमें पता है वी डैश बराबर क्यू डैश अपान सी, तो यह वैल्यू रख दिए। अब संधारित्र को बच्चों हम डी क्यू चार्ज देके कितना चार्ज दे रहे हैं, क्यू तक, तो हमने किया क्या, संधारित्र को क्यू आवेश देने में कृत कार्य। अब ज्यादा आवेश देंगे तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो हमें इस छोटे से कार्य का क्या करना पड़ा, समाकलन। कैसे समाकलन किए बच्चों, शून्य चार्ज से कहाँ तक की चार्ज देकर, क्यू चार्ज देकर हमने कार्य किया, तो कितना कार्य करना पड़ा, डब्ल्यू। तो इसको प्राप्त करने के लिए छोटे से कार्य का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अब जब समाकलन करेंगे बच्चों तो आगे आप लोग समझेंगे। अगर यहाँ तक क्लियर है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। बच्चों इनको नोट जरूर कर लेंगे आप लोग, अच्छे से कंप्लीट मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सभी प्रश्न बच्चों जो लिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आपके एग्जाम ऑफ यू से। अब नोटिस करेंगे बच्चों, तो W बराबर हमने पा लिया क्या, जीरो क्यू डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का मान कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से क्यू, डी डब्ल्यू का मान कितना है बच्चों, क्यू डैश अपान सी इंटू क्या है, डी क्यू डैश। बच्चों समाकलन अवकलन उन्हीं राशियों का होता है जिसके सापेक्ष हम समाकलन अवकलन करते हैं, या फिर जो चीज़ बदलती हैं। तो क्या यहाँ पे धारता बदल रहा है, धारता तो हमने उसका सी मान लिया, धारता तो चेंज होगा नहीं। आवेश बदल रहा है ना, उसको थोड़ा थोड़ा चार्ज दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो समाकलन केवल किसका होगा, आवेश का। सी तो बाहर हो जाएंगे, यानी जब बच्चों सी को बाहर कर लेंगे, एक बटे सी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से क्यू हो जाएगा क्यू डैश डी क्यू डैश। अब नोटिस करेंगे बच्चों, अगर कहीं लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, किसी राशि का उसी राशि के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो हो जाता है एक्स स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ क्यू डैश है तो हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू बराबर एक बटे सी, तो रहेंगे क्यू डैश का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा बच्चों 2। क्लियर है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, जीरो से लेके क्यू तक। लिमिट कहाँ से है, जीरो से क्यू तक। जब समाकलन हो जाता है बच्चों, अगर यहाँ कुछ लिमिट रहता तो उसको बड़े ब्रैकेट को नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर लिख देते हैं। अब बच्चों इस लिमिट को हम मान रखते हैं वैल्यू जिसका हम समाकलन किए हैं, तो क्यू डैश का समाकलन किए हैं। बच्चों जब अपर लिमिट रखते हैं हम लोग, तो अपर लिमिट पॉजिटिव के साथ रखते हैं, लोअर लिमिट नेगेटिव के साथ रखते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, यहाँ सी है। अब नोटिस करेंगे बच्चों, 2 की जगह तो वैल्यू रखेंगे नहीं, वैल्यू किसकी जगह पर रखेंगे, क्यू डैश की जगह। तो 2 को भी बाहर कर लो, 1/2 सी हो जाएंगे बाहर। यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा बच्चों क्यू स्क्वायर, और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस में, यानी हमें मिलेगा क्या, केवल 1/क्यू स्क्वायर अपान 2 सी। मतलब क्या सर जी, मतलब हमें कार्य मिल गया क्यू स्क्वायर अपान 2 सी। क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चों चूंकि हम जानते हैं क्या क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है, तो अगर यहाँ पे हम क्यू की जगह सी वी रखेंगे तो स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटे हो जाएगा 2c, और एक सी से एक सी खत्म हो जाएगा, तो मिलेगा क्या 1/2 सी वी स्क्वायर। क्या यह बात समझ में आया बच्चों। यानी कार्य का हमने 2 सूत्र देखा, क्यू स्क्वायर अपान 2c, और देखा 1/2 सी वी स्क्वायर। अब यही कार्य बच्चों, यही जो हमने कार्य किया वही चालक में या संधारित्र में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं यही संधारित्र में, अगर चालक कहता तो चालक लिख देते हैं, यही संधारित्र में, यही सॉरी बच्चों यहाँ देखेंगे, यही कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यानी U बराबर आप कह सकते हैं, एक सूत्र तो यह हो गया बच्चों क्यू स्क्वायर अपान 2c, लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, 1/2 सी वी स्क्वायर। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा बच्चों, यह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर है तो ज़रूर एक बार इसको नोट करेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह बच्चों आपका प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो इसको मिटा लेते हैं हम पहले, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
आइए बच्चों हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, और दूसरा प्रश्न क्या है इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। नोटिस करेंगे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा समाप्त हुआ बहुत अच्छी तरीके से। दूसरे प्रश्न को नोटिस करेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। बच्चों हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 2 में हमने इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इसके सूत्र से, कौन सा सूत्र था बच्चों, C/Q/V से। उस पार्ट 2 को जरूर देखिएगा आप लोग, हमने डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल लेंगे, वहाँ से पार्ट 2 देख के इन सभी पॉइंट्स को, थ्योरी को, छोटे छोटे पॉइंट्स को जरूर क्लियर कीजिएगा। अब कह रहा है बच्चों यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र C/ε0A/d प्राप्त कीजिए। तो इसको लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि हमारा एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इस सूत्र का यूज होगा, अभी हम लोग देखेंगे। मान ले रहे हैं बच्चों एक हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है। अब समांतर प्लेट संधारित्र बच्चों, इसके प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह d होता है। मान ले रहे हैं बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र, इस पे जो चार्ज है वह +Q है और इस पे जो चार्ज है वह क्या है, -Q है। ऐसा होता है समांतर प्लेट संधारित्र में, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों इसके भीतर अगर देखें तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो कोई जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से कहाँ होगा, नेगेटिव की ओर, इस प्रकार से होगा। अगर हम कहें बच्चों इसके मध्य में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे अगर पूछें तो वह कितना होगा, तो कहेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहाँ से डेराइवेशन आपका स्टार्ट होता है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र, तो यह बच्चों होगा आपका E/σ/ε0। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बच्चों, E बराबर क्या होगा, σ/ε0। अगर बच्चों मान लें इन प्लेटों के मध्य विभवांतर V है, यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या है, V है, तो प्लेटों के, ध्यान से समझेंगे, यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो E बराबर बच्चों होता है V/d। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन सेकंड। क्लियर है यहाँ तक। अगर समीकरण 1 व 2 से हम बात करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड व 2 से, तो दोनों वैल्यू बराबर होंगे, यानी V/d बराबर σ/ε0। अगर हम V निकालें बच्चों तो σ/ε0 इंटू क्या हो जाएगा, d। क्लियर है यहाँ तक। अब नोटिस करेंगे बच्चों, हमारा जो संधारित्र का धारिता होता है वो होता है C/Q/V, यही होता है, यह बात क्लियर है। तो अगर हम V का वैल्यू रखें तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V का मान σ/ε0 इंटू क्या होगा बच्चों, d होगा। बिल्कुल होगा। अब बच्चों अगर मान लें इस पे चार्ज Q है, तो इस, चूँकि प्लेट जो होता है एक पृष्ठ की तरह होता है, तो पृष्ठ का जो आवेश घनत्व होता है बच्चों, वह होता है σ बराबर Q/A। कब, अगर इस प्लेट का एरिया मान लें कितना, A, तो Q/A हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही वैल्यू रखेंगे Q बराबर Q इंटू A/ε0 इंटू d, तो Q से Q निबुक जाएगा, ये बट्टे में कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ε0, ध्यान से समझेंगे बच्चों, ε0 कुछ मिस्टेक हुए हैं, AD हो जा रहा है, लेकिन हमें लाना क्या है, ε0A/d। तो यहाँ थोड़ा सा समझेंगे कुछ पॉइंट, अगर Q/A, सॉरी बच्चों, यहाँ थोड़ा सा क्लियर है दोनों पॉइंट। यहाँ V बराबर कितना हो गया, σ/ε0A इंटू d। अब चूंकि हमें बच्चों धारिता निकालना है, यदि कहें यदि संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर होता है बच्चों Q/V, तो C बराबर बच्चों Q/। अब नोटिस करेंगे बच्चों, यहाँ V बराबर सिग्मा इंटू d/A है, तो सिग्मा का मान अगर हम रखना चाहें तो बच्चों सिग्मा बराबर क्या होगा, Q/A, क्योंकि चार्ज इस पृष्ठ पर उपस्थित है, तो पृष्ठ पर उपस्थित है तो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है कि सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं, Q/A। तो यहाँ रखेंगे जब, हो जाएगा QD/A/ε0, यही V का मान होगा, वैल्यू रखिए, तो हो जाएगा QD/A/ε0
एप्सिलॉन नॉट ए। तो अभी बटे में कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर, क्यू से क्यू कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो बच्चों यह हो जाएगा क्या, यह समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र, यह पूरा डिराइवेशन है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक पॉइंट नोटिस करेंगे बच्चों, अगर इसके मध्य में हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, इसके मध्य में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें जिसका परावैद्युतांक कितना हो के, तो इसका धारिता के गुना बढ़ जाता है, तो हो जाता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। और एप्सिलॉन नॉट ए के को हम केवल लिखते हैं एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इंटू ए अपॉन डी फैराड। क्लियर है बच्चों। तो यह सूत्र यहाँ तक डिराइव हो गया। यह सूत्र कब है, जब इसके मध्य में कोई परावैद्युत पदार्थ हम क्या कर दें, रख दें। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर यह प्रश्न समझ में आया बच्चों तो चलते हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों आपके एग्जाम ऑफ यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बहुत ध्यान से इस प्रश्न को समझेंगे। कह रहा बच्चों सिद्ध कीजिए कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। बच्चों ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, तो आप लोग जरूर इसका पार्ट 2 देखेंगे, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। ऊर्जा घनत्व बच्चों स्मॉल यू से दर्शाते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यू बराबर यू अपॉन वी होता है। और यह सूत्र अगर पूर्ण रूप से देखेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कैसे, आइए देखते हैं बच्चों। हम बच्चों मान ले रहे हैं एक संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है, सी है, और इसके मध्य का भी जो प्लेटों के मध्य जो डिस्टेंस है वह कितना है, डी है। तो बच्चों इसका जो, और इनके प्लेटों के मध्य अगर मान लो विभव वी हो तो इसका धारिता कितना होगा, संधारित्र, चूँकि संधारित्र की धारिता, चूँकि संधारित्र की धारिता कितना होता है बच्चों, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अभी जस्ट हमने प्रूव किया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कब, अगर इन प्लेटों का एरिया क्या है, ए है। क्लियर है बच्चों। चूँकि संधारित्र की धारिता क्या होती है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब अगर कहें बच्चों संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो हमने जस्ट अभी पहले प्रश्न में प्रूव किया यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, जरूर प्रूव किया है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम सी का मान रखें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर। हमें इस प्रूविंग में देखिए ई स्क्वायर चाहिए, तो अगर हम ई लाना चाहें तो बच्चों हम जानते हैं क्या, चूँकि ई बराबर होता है वी अपॉन डी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, वी बराबर ए इंटू डी कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू ई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो ई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, डी स्क्वायर। एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो यू बराबर होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, एक पास रखिए ए इंटू डी। और यह है क्या बच्चों, तो यह संधारित्र का आयतन है। जब इससे हम डिवाइड करेंगे ए इंटू डी से तो हमें मिलेगा क्या, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बच्चों यह क्या है, आयतन है, इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं बच्चों एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। और इसको किससे दर्शाते हैं, स्मॉल यू से, तो हमें मिलेगा यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। इसका मात्रक होता है बच्चों जूल प्रति मीटर क्यों, क्योंकि यह आपका जूल ऊर्जा है और ईडी क्या है, इसका आयतन है, तो जूल प्रति मीटर क्यूब। आई होप आपको यही प्रश्न भी समझ में आया होगा। अगर तीनों प्रश्न समझ में आया बच्चों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और चूंकि आज आपको थोड़ा सा फील नहीं आ रहा होगा क्योंकि तबीयत थोड़ा सा दिक्कत है, आप लोग जरूर अच्छे से क्लियर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो हम लोग इकाई 1 को समाप्त करते हैं द आर्क सीरीज में। अब हम लोग बच्चों देखेंगे क्या, इकाई 2, और उसमें कुछ अच्छे प्रश्न देखेंगे सभी चैप्टर्स का, और इसी तरह से बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आज के लिए बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।